क्या आप जानते हैं जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए छोटी छोटी चीजों का बदलना बहुत जरूरी है। जिंदगी में किसी बड़ी चीज के लिए छोटी छोटी चीजों से होकर गुजरना ही पड़ता है। मैं गीतांजलि लखनऊ से लेकर आई हूँ आपके लिए फिर एक नया जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही ढंग से मिल सके और सारे पॉइंट से आप बेहतर ढंग से रूबरू हो सकें। जिंदगी में बदलाव के 8 छोटे स्टेप हैं जो इन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और हम भले चाहे ना चाहें लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके के बदलाव जरूर होते हैं। हम अगर स्वयं आगे नहीं बढ़ते ना तो कहीं ना कहीं जिंदगी हमें ये बता देती है कि जिंदगी में बदलाव का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ना हमारी मजबूरी बन जाती है और हम बदलाव से कतराते हैं क्योंकि कभी कभी हमें कुछ ऐसी बेचैनियां हो जाती हैं जिनसे हम बदलाव चाहते ही नहीं, जिनमें हम परिवर्तन चाहते ही नहीं, जिनमें हम चेंज चाहते ही नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ एक ही जगह पर सालों से फ्रिज रखा रहता है, एक ही जगह पर सालों से सेंटर टेबल रखी रहती है, एक ही जगह पर कॉर्नर रखा रहता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम बदलाव नहीं चाहते। लेकिन जिंदगी बदलाव का दूसरा नियम है, इसलिए जिंदगी में बदलाव का होना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि बदलाव से बहुत कुछ बदलता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि बदलाव के उन पलों की उपज होते हैं, ये जो बदलाव होते हैं ये उन पलों की उपज होते हैं जो हमें बेचैन या असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा सा चेंज भी हमें असुरक्षित महसूस कराता है। अब आपको चाहिए, दरअसल स्थिरता या संतुलन हमारी जिंदगी का एक बुनियादी संचालन का हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित दायरों में बने रहने के लिए उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज नहीं चाहते, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कोई हमारी जिंदगी में आए या दखलंदाजी करे। इसलिए हमें किसी भी तरीके का कोई चेंज या बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई बड़ा धक्का लगना, ये पहला पॉइंट है जो आपको बताता है कि आपको बदलाव लाने की जरूरत है। जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा धक्का या छोटी मोटी वजह भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ बड़े धक्के ऐसे लग जाते हैं जिनसे हमें जीवन में चाहते ना चाहते हुए भी बदलाव लाना पड़ता है। कभी कभी नौकरी छूट जाने से जुड़ी ये समस्या हो सकती है, किसी की डेथ हो जाने से रिलेटेड हो सकती है, या जिससे कभी कभी हमारी भविष्य में खुशियां जुड़ी थी उससे रिलेटेड हो सकती है। यह वजह बहुत मामूली भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा धक्का लगता है या कोई बड़ा झटका लगता है तो ही बदलाव होता है। ठीक है, दूसरा यह भी होता है कि सच स्वीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सच स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कई बार बदलाव लाने के लिए कई लंबे कारण या लंबे समय से चली आ रही हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो लंबे समय से चली आ रही होती हैं और वो कहती हैं हमें बदलाव चाहिए, बस हम उनका एहसास ही नहीं कर पाते हैं। आमतौर पर हम कुछ भी होने से डरते हैं, इसलिए हम बदलाव नहीं चाहते हैं। अगर हम बात करें अपने भावों को गले लगाना, तो कभी कभी हम अपने भावों को भी गले नहीं लगाते हैं। जब कई सीमा तक पार करता है उसके साथ अन्याय भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अन्याय हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उस बदलाव को हंसते खेलते हुए स्वीकार नहीं करना चाहते। हम उसी को स्वीकार करते रहते हैं और वैसे ही सब कुछ चलता रहता है। और अचानक पटरी से उतर जाए, अगर आपकी रेल अचानक चल रही है और अचानक से पटरी से उतर जाए तो क्या होता है? बड़ा झटका लगता है। उसी तरीके से बदलाव थी हमारे जीवन में बदलाव एक चलती हुई ट्रैक पर ट्रेन का पटरी से उतर जाने से संबंधित भी होता है। ये एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको प्रस्तुत किया। आपके जीवन में भी आपने महसूस करी होंगी कोई घटनाएं। अगर महसूस करी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो कैसे लगते हैं जरूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर दबा के करिएगा, क्योंकि आपके ये लाइक कमेंट शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए, इस बात को मैंने अपनी लाइफ में खुद से सीखा है। और अतीत में ना अटकना। देखिए, कभी कभी जब लोग अतीत में अटके होते हैं ना तो वो बदलाव नहीं चाहते, वो अपने जीवन में किसी भी तरीके का बदलाव या परिवर्तन नहीं चाहते। वो सोचते हैं जो है जैसे है वो वैसे ही चलता रहे। लंबे समय तक हमारे भीतर दबी हुई भावनाओं के बीच कई बार कई गुना बनकर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी फूटती रहती हैं, ऐसी होती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें चाहते नहीं है कि वो हमारे जीवन में आए। हमारी भावनाएं कुछ हद तक भीतर ही बनी रहती हैं और जब तक हम सही सबक नहीं सीख लेते तब तक हम उन्हीं भावों में डूबते उलझते रहते हैं। क्या सच में आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी कुछ इस तरीके का होता है कि आप उन भावनाओं को दबा कर रखते हैं?
आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज बाहर सामने निकल करके आए, आपके जीवन में कोई उम्मीद की नई किरण आए। क्या आप नहीं चाहते कि अपने जीवन में खुशनुमा पलों को आप जिए। कई लेडीज को आप देखिए, वो घर में यूं जुड़ी हुई ऐसे बेकार की बनी घूमती रहती हैं। जब कहीं कभी जाना होगा तो एकदम उदासीन दुखी मन से जाती हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि मेरा यही जीवन है और इससे मुझे बाहर नहीं निकलना, लेकिन मैं अपने प्रयासों से आपको बाहर जरूर निकालूंगी। मैंने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी है, एक छोटा सा प्रयास किया है अपने चैनल के माध्यम से कि घर में बैठी हुई महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो बदलाव को स्वीकारिए, छोटी मोटी चोट और छोटे मोटे धक्कों से घबराइए मत और आगे बढ़िए। उम्मीद की किरण। जी हाँ, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमेशा के लिए हार मान लेने वाले होते हैं। देखो, मैंने अभी पहले आपको बताया ना कि हम कई बार हार मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यार यही तो जीवन है, यही तो सब कुछ है, इसी से तो सब कुछ चल रहा है, इसी से तो सब कुछ हो रहा है। अब जो जैसे चल रहा है उसे हम वैसे ही स्वीकार करते रहते हैं। हम कोई उम्मीद की किरण नहीं ढूंढते, लेकिन मैं आपके जीवन की एक उम्मीद की किरण बन सकती हूँ। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जबरदस्त आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे। इन्हें देखें, समझें और जुड़े इनकी भावनाओं से। ये वीडियोस में बहुत दिल से बनाते हैं, बहुत दिल से लेकर के आते हैं। आपका कुछ नहीं जाता, इसे आप स्क्रॉल कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे मोटिवेशन देता है और इसी से मेरा जीवन बदलता है और इसी बदलता आपका जीवन। कोशिश करिए आगे बढ़े, छोटे छोटे संतुलन को स्वीकारना सीखिए। और अगर सातवीं बात कहूं तो लंबी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप लेकर आप आगे बढ़े। दर्द में मकसद तलाशना। अगर आपको दर्द भी मिल रहा है ना, ये 8वां लास्ट बट नॉट लीस्ट टास्क आपकी है कि दर्द में मकसद जरूर तलाशिए, क्योंकि अगर आप उस दर्द से उबरना सीखते हैं तो जीवन खुलना हो जाता है। 8 पॉइंट आपको कैसे लगे, मेरे वीडियो ने आपको कहां तक प्रेरित किया, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट इंतजार और मैं फिर लेकर आऊंगी आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार, मजेदार, जबरदस्त वीडियो। थैंक यू सो मच। प्रेरणादायक वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।